आपके लिए लेकर आ रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी खबर होने जा रही है और खबर ये हमारे पास आ रही है कि पाकिस्तान टीम के कैप्टन बाबर आजम रिजाइन कर गए हैं। जी हां, बड़ी खबर जो है वो आपको सुनने को मिल रही है कि बाबर आजम ने कप्तानी से रिजाइन कर दिया है। खुद आए हैं बाबर आजम, आकर अपने पेज के ऊपर पोस्ट किया है, ट्विटर पर पोस्ट किया है। क्या कहना है बाबर आजम का, क्यों बाबर आजम ने रिजाइन किया और अब कौन जो है वो पाकिस्तान टीम की कप्तानी संभाल सकता है, कंप्लीट डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नहीं और पहली बार आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ के पहले हो जाएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, वो खबर जो है फाइनली जो है वो सुनने को मिल गई जिसका पूरे पाकिस्तान को इंतजार था। जो बाबर आजम का रियल फैन है, वाकई में वो बाबर आजम की बैटिंग से मोहब्बत करता है, शायद उसको भी इस चीज का इंतजार था कि बाबर आजम ने कप्तानी से फाइनली जो है वो रिजाइन कर दिया है। क्या कहेंगे दाऊद साहब? देखिए, बड़ी खबर है और अभी की सबसे बड़ी खबर आज की ब्रेकिंग न्यूज है। अब से 25 मिनट पहले बाबर आजम ने सोशल मीडिया का सहारा लिया, जहां पर इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, और उसमें बाबर आजम ने यह अनाउंस कर दिया कि वो पाकिस्तान की T20 और ओडीआई यानी कि व्हाइट बॉल की जो कप्तानी, पीसीबी ने भी लास्ट अभी हफ्ता पहले जो कनेक्शन कैंप था उसमें बाबर आजम को मुखातिब किया था कि व्हाइट बॉल के कप्तान और शान मसूद रेड बॉल के कप्तान। तो बाबर आजम ने आज बता दिया कि वो अब पाकिस्तान के कप्तान नहीं होंगे। और मैं आपको यह बता दूं, अभी मैं और अली बार बार आपको बता रहे थे जब कनेक्शन कैंप भी लगा था सोशल मीडिया में और बड़े बड़े मेन स्ट्रीम में चलना शुरू हो गया था कि बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान होंगे। हमने कहा था कंफर्म नहीं है ये। मैं बार बार आपको ये बता रहा था, हर 5 मिनट के बाद आपको ये बता रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी दौरे ऑस्ट्रेलिया के कौन कप्तान होगा उसका फैसला होना अभी बाकी है, और हमने कुछ 4 शोज किए हैं कि कौन व्हाइट बॉल में पाकिस्तान की कप्तानी करेगा। 2 नाम है जो स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट हैं, मोहम्मद रिजवान टॉप पे नजर आ रहे हैं और दूसरे नंबर पे शादाब खान, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 जो लास्ट डोमेस्टिक टूर्नामेंट गए हैं उनको जितवाया है, और दूसरी तरफ है रिजवान। ये स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट्स हैं दोनों पाकिस्तान को व्हाइट बॉल में लीड करने के लिए। अगर आप मुझसे पूछो, दोनों की अपनी अपनी खसूसियत है। रिजवान एक विकेट कीपर है, टैक्टिक्स वाइज एक अच्छी कप्तानी करते हैं। इस पे भी आते हैं। शादाब की बात करें तो अग्रेसिव कप्तान है, लेकिन फिलहाल बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं। जो बड़ी खबर है आपको फिर बता दें, बाबर आजम ने एक नोट लिखा, मैं पहले वो पढ़ के बताता हूं जो बाबर आजम ने लिखा है। उन्होंने अपने फैंस को मुखातिब किया, उन्होंने कहा है, डियर फैंस, I am sharing some news with you today. I have decided to resign as captain of the Pakistan men's cricket team, effective as of my notification to the PCB and team management last month. फिर वो कहते हैं, it's been an honor to lead this team, but it's a time for me to step down and focus on my playing role. फिर कहते हैं, captaincy has been a rewarding experience, but it's added a significant workload. I want to prioritize my performance, enjoy my batting, and spend quality time with my family, which brings me joy. By stepping down, I will gain clarity moving forward and focus more energy on my game and personal growth. I'm grateful for your unwavering support and believe in me. Your enthusiasm has meant the world to me. I am proud of what we have achieved together and excited to continue contributing to the team as a player. Thank you for your love and support, बाबर आजम। इसमें अब ये है कि ये अब बाबर आजम का जो रियल फैन है, ये जो हमारी तरह जो रियल वाकई जो है बाबर आजम को जो है वो ऊपर जाता हुआ देखना चाहता है, वो इस फैसले को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। फाइनली कुछ ऐसा बेहतर हुआ है कि बाबर आजम किसी पॉजिटिव माइंड के साथ बैठे हैं। ये जिसने भी उनको मशवरा दिया, क्योंकि हमारे शो से आप तमाम लोग इस चीज के गवाह हैं कि लाखों बार ये बात की गई है, हजारों बार ये बात की गई है, बाबर आजम के फादर के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर ये बात की गई है हमारे शो से कि भाई खुदारा बाबर आजम को समझाएं कि वो कप्तानी छोड़ दे और अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करे। और मुझे लगता है कि किसी हमारे जिस भी लेजेंड ने, ये जो भी साबिक खिलाड़ी जिसने भी बैठ कर बाबर आजम के ये ज़हन में ये बात डाली है, किसी ने तो डाली है, तो बात आई है, ऐसे कप्तानी छोड़ता तो नहीं है। चलो किसी ने किसी की तो बात जो पल्ले पड़ी है उसका भी शुक्रिया अदा कर देते हैं। अगर बाबर आजम ने खुद भी छोड़ी है तो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार काम किया, क्योंकि बाबर को एज अ कैप्टन हम नहीं देखना चाहते।
बाबर को एज अ कैप्टन हमने काफी सारे टूर्नामेंट्स दिए और उन सब टूर्नामेंट्स के रिजल्ट जो हमारे सामने थे। हम बाबर आजम को एज अ बैट्समैन देखना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि अभी पाकिस्तान ने दौरा करना है ऑस्ट्रेलिया का, वहां पर बाबर आजम जाए और अपने बल्ले से रन करें। और अब आप देखेंगे इंशाल्लाह कि बाबर आजम अपने बल्ले से रन करेंगे। पाकिस्तान ने जाना है साउथ अफ्रीका, बाबर आजम वहां पर रन करें। पाकिस्तान ने खेलनी है चैंपियन ट्रॉफी अपने घर पे, बाबर आजम वहां पर रन करें। बिल्कुल इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज है वहां पर बाबर आजम जो है वो रन करें। और अब आप देखेंगे इंशाल्लाह बाबर आजम का नया एरा शुरू होगा और वो पुराना वाला बाबर आजम जो रन करता हुआ हमें दिखेगा वो नजर आएगा। और मैं दाऊद, मेरा ये मानना है कप्तानी के लिए जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मेरी थिंकिंग है कि अभी अगर आपने ओडीआई का कप्तान अनाउंस करना है तो आप रिजवान को अनाउंस करें। उसकी टेक्निकल रीजन ये है कि शादाब ओडीआई के कैप्टन क्यों नहीं बन सकते, इस वजह से नहीं बन सकते कि शादाब की अपनी ओडीआई में जगह बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। एज अ स्पिनर वो 10 ओवर वहां पर नहीं डाल सकते और बैटिंग चलो वो जो भी करते हैं, लेकिन ओडीआई में शायद इतने इफेक्टेड ना हो। बट टी20 के अंदर शादाब 2 ओवर भी डाल सकते हैं और बैटिंग करके अपनी जगह भी बना सकते हैं। तो टी20 में शादाब कैप्टन ज्यादा बेहतर रहेंगे। बाकी आप भी बताओ। देखिए अब बात यह है कि इस टाइम बाबर आजम ने जो पहले तो कप्तानी के वाले से लोग बहुत क्योंकि कह रहे हैं, कुछ जाहिर है जो बाबर आजम को ऐसा कैप्टन देखना चाहते हैं। देखो बाबर आजम को पूरा मौका मिला, ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं बोल सकते कि उनको कप्तानी को एक सीरीज मिल गई, कोई एक टूर्नामेंट मिल गया। जितना एक कप्तान को मिल सकता है 5-6 साल वो उनको मिल गए। 19 से बने थे, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 साल हो गए बाबर आजम को कप्तान बने हुए, तो पूरा टाइम मिला है। और अगर आप देखो सिर्फ कप्तान ही नहीं, आप ऐसा बैट्समैन भी रहकर बहुत कुछ दे सकते हो। और बाबर आजम के ऊपर हमने देखा कि प्रेशर उनके ऊपर बहुत बन गया था, बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया था। ये इस चीज का जो कप्तानी उनके ऊपर माइंड में चढ़ गई थी और वो डिसीजन उस तरह से अच्छे नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, सैयद हसीब कह रहे हैं अली भाई आप क्या कहते हो, मोहम्मद हारिस को कैप्टन होना चाहिए, एग्रेसिव प्लेयर, और हमें अब यंग कैप्टन रखना चाहिए, एग्रेसिव वर्सेस मोहम्मद हारिस जैसा। देखो यार सैयद, मेरा ये मानना है कि अभी टी20 के अंदर अगर आप शादाब को कप्तान बनाते तो मोहम्मद हारिस को वाइस कप्तान बना दे, एकदम से आप कप्तानी की सीट देंगे तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हारिस को अभी वो इतने ज्यादा मेच्योर नहीं हुए। एज अ वाइस कैप्टन आप उनको ग्रूम करें और थोड़े टाइम बाद जब आपकी हल्की हल्की सीरीज हो, लाइक जिम्बाब्वे के खिलाफ जो आपने टी20 खेलना है, उसमें आप उनको ऐसा कैप्टन उतार के चेक भी कर सकते हैं। तो मेरा तो ये बाकी टीम्स करती हैं, बड़ी टीम्स ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया यही करती हैं कि जो हल्की सीरीज होती है वहां पे अपने जो सेकंड कैप्टन होते हैं, जो वाइस कैप्टन होते हैं या जो थर्ड कैप्टन होते हैं, वाइस कप्तान के बाद जो उन्होंने सोचा होता है कि इसको वाइस कप्तान बनाएंगे, उसको ट्राई करते रहते हैं। तो व्हाई नॉट कि हम भी ये चीज ट्राई करें और हमें करनी चाहिए भी। टी20 में देखो आपके पास जो नाम जो सेरे गर्दिश हो सकते हैं ना आपको कप्तानी के लिए, मतलब एक मैं बात कर रहा हूं, शादाब हो सकते हैं आपके पास, फखर जमान आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, नसीम शाह आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, मोहम्मद हारिस नहीं, वैसे एक बात कर रहा हूं कि ये वो यंगस्टर्स की जो आप बात कर रहे हैं ना कि एज ए यंगस्टर्स ये ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन शादाब फिलहाल काफी अच्छे से टेस्टेड हो चुके हैं और मुझे लगता है कि शादाब को टी20 में कप्तानी देनी चाहिए। देखिए मैं अगर आपको बताऊं, ठीक है वो नाम तो आप जितने किसी को भी नाम आप ले सकते हो, वो तो मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं जो रेस है कप्तानों की वो 2 ही नाम फिलहाल तो 2 हैं। एक का नाम है मोहम्मद रिजवान जो आपको ऊपर नजर आ रही हो, और दूसरे का नाम है शादाब खान जो अगले पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे। इन दोनों में से एक नहीं करना है, या तो आपको पॉसिबल नजर आ रहा है कि रिजवान का नाम आ सकता है। शादाब ने लास्ट 2 टूर्नामेंट जितवाए हुए, एग्रेसिव इंटेंट के मालिक हैं, एक पॉजिटिव इंसान है, पॉजिटिव कप्तानी करते हैं, एक अटैकिंग क्रिकेट को पसंद करते हैं, नडर कप्तान है, तो वहां से आप शादाब को देख सकते हो। रिजवान की बात करते हो, टैक्टिक्स वाइज बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, आधे बॉलरों से भी पूरा काम दिलवा लेते हैं। लेकिन शादाब आपको उस ब्रांड की क्रिकेट टी20 के अंदर खिला देंगे जिस ब्रांड की क्रिकेट आप चाहते हैं, जैसे एग्रेसिव आप देखना चाहते हैं वो आपको शादाब खिलाएंगे। ओडीआई में हम क्यों बार बार रिजवान का जो है वो कह रहे हैं, क्योंकि ओडीआई के अंदर 10 ओवर्स होते हैं, वहां पर शादाब शायद अपनी ही जगह ना बना। मैं आपको इसका बात का जवाब दूं, आपने बोला रिजवान ओडीआई में, शादाब टी20 में, लेकिन मुझे लगता है एक कप्तान होगा। मैं आपको बताऊं वो ना, मैं आपको बताऊं शादाब को चाहिए टी20 नहीं लेकिन जो मैं आपको एक बताऊं ना, वैसे ऑन द मतलब जो मुझे लगता है ये रिजवान को अनाउंस कर देंगे। हाँ ठीक है, रिजवान मैंने बोला कि रिजवान ज्यादा, अगर आप परसेंटेज देखते हो तो 60% रिजवान का चांस है, 40 बल्कि आप 70 कह लो रिजवान का, लेकिन रिजवान शायद आपको टी20 में एग्रेसिव क्रिकेट ना खिला पाएंगे। पर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जो भी होगा आपको एक कप्तान मिलेगा। ये नहीं हो सके होगा कि आप सब अगर ये समझ रहे हो कि टी20 का आपको कोई और कप्तान मिल जाएगा या ओडीआई का कोई और कप्तान मिल जाएगा। जो भी नाम होगा, आया वो रिजवान होते हैं या शादाब के साथ ये जाते हैं, जिसको भी अब कप्तानी मिलनी है वो आपका वाइड बॉल का कप्तान होगा, ओडीआई और टी20 दोनों की कप्तानी। निशान कह रहे भाई बाबर गुड डिसीजन, नाउ वी विल सी हिज प्राइम वर्जन इंशाल्लाह, बट डू यू थिंक दिस विल फिक्स ऑल द इश्यूज स्पेशली अंडर दिस मैनेजमेंट? देखो मैं इसको आंसर दूंगा, नहीं मैं इसका आंसर दूंगा। ये जो मैनेजमेंट की बात की, देखो इस मैनेजमेंट में दोनों व्हाइट बॉल और रेड बॉल में है गोरी, मतलब एक गैसल एसपी है और एक जगह आपको गैरी क्रिस्टियन है।
गोरों का ये सीन होता है जब वो आप उनके साथ काम कर रहे होते हो तो वो इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं होती है एज कंपैरिजन अगर आपका कोई वकार कोच होता या मिसबा होते या इस तरह का कोई होता। हमने ये भी देखा तो पसंदीदगी ना पसंदीदा भी होती। इनका जो ग्रुप है हमने देखा वो भी थोड़ा टूट गया, ये बाबर रिजवान शाहीन ये शादाबी जो ग्रुप बना हुआ था अब वो चीजें थोड़ी कम हो गई है, ग्रुपिंग उस तरह से नहीं रही। वो हारिस रूम, हसन अली, मैंने ये बात कही थी कि बाबर आजम को ना कम से कम बाबर आजम को 12 महीने अपने आप को या 1.5 साल बाबर आजम को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। इसके बाद 1.5-2 साल बाद बाबर आजम दोबारा कप्तान बनेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। मैंने ये बात की थी इवन अगर आपने हमारे चैनल पे देखा होगा जब यूएस में मैंने विक्रांत गुप्ता का इंटरव्यू लिया था, विक्रांत गुप्ता के साथ हमने 2 बार यहाँ पे शो भी किया है, तो आपने देखा होगा कि उन्होंने भी यही बात की। उनसे जब मैंने उनसे जो सवाल किया वो अब भी आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट कवर करते हैं, उन्होंने कहा कि देखें मैं ये कहता हूं कि बाबर आजम को दोबारा कप्तान बन जाए लेकिन कम से कम थोड़ा सीख कर कप्तान बने। अभी क्या हुआ था कि बाबर आजम ने सिर्फ एक सीरीज के बाद दोबारा कप्तानी ले ली, ये बहुत जल्दबाजी हुई और उन्होंने ये भी कहा कि आपने जो बाकी टीममेट्स हैं उनके लिए गलत मैसेज छोड़ा था क्योंकि आपने एक सीरीज के बाद दोबारा कप्तानी ले ली। तो मुझे लगता है कि ये बाबर को भी फाइनली ये एहसास था, अगर ये उनकी बात है या मैं ये सोच रहा हूं या ये सोच रहे हैं या बाकी बहुत लोग समझदार लोग इस बात में सोच रहे हैं कि बाबर आजम ने वो गलत डिसीजन लिया था, तो बाबर आजम को भी रियलाइज था और ये बाबर आजम ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया बिलखसूस अपने लिए। पर्सनली बाबर आजम के लिए रियलाइज हुआ कि पीसीबी ने जो है ना वो जिस तरीके से भी उनको कप्तान बना दिया, लेकिन अब उनको ये चीज शायद समझ आ गई है कि कप्तानी करना उनको मजीद डाउन नहीं करना। दो के लिए बहुत अच्छा है और दोनों हमारे बहुत पसंदीदा है। एक तो पाकिस्तान टीम के लिए डिसीजन बहुत सूदमंद साबित है, बहुत बेहतरीन है, और दूसरा बाबर आजम के लिए अपने लिए, क्योंकि बाबर आजम ऑन फील्ड डिसीजन या कप्तानी वाले डिसीजन ठीक है यार नहीं होती। सचिन तेंदुलकर कितना बड़ा बल्लेबाज था, क्या दुनिया में उसके जैसा बल्लेबाज आया बड़ा, लेकिन कप्तानी नहीं कर सके। विराट कोहली की बात करते हो, चलो रेड बॉल में अच्छी कप्तानी उन्होंने की, लेकिन T20 और ओडीआई में विराट कोहली की कप्तानी के क्या स्टैट्स हैं? तब्दीली की तो रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जितवा दिया, पहले ही अपने आप देख लो उसके इवेंट में जितवा दी उन्होंने, दूसरे इवेंट में चलो जितवा दी। 22 के बाद ये 23 में अच्छा कर रहे थे, 24 में उन्होंने जितवा दिया, तो उसके बाद तो आप उनकी देख लो परफॉर्मेंसेस, तो फर्क आ गया। ये होता है, ऐसा नहीं है कि आप ये बोलो कि नहीं जबरदस्ती है, लीडरशिप की चेंजेस से बहुत फर्क पड़ा। तो अच्छी बात यह बहुत बेहतरीन डिसीजन बाबर आजम ने अपने लिए डिसीजन बेहतरीन लिया, अपने फैंस के लिए बेहतरीन डिसीजन लिया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया उन्होंने, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा डिसीजन लिया। और उम्मीद करते हैं कि अब पीसीबी सोच समझ के डिसीजन लेगा, आया वो रिजवान की तरफ जा रहे हैं या फिर शादाब की तरफ जा रहे हैं, जो भी डिसीजन लेना है, क्योंकि मुझे लगता है कि पीसीबी जितना मुझे लगता है एक ही कप्तान अनाउंस होगा दोनों फॉर्मेट का, तो उम्मीद करते हैं जो भी कप्तान अनाउंस करते हैं, शादाब को करते हैं या रिजवान के चांसेस ज्यादा है कप्तानी के लिए, उनको अनाउंस किया जाता है, तो पाकिस्तान ये सोच के पीसीबी अनाउंस करेगा कि यार ये पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साबित होंगे। और सबसे बड़ा जो टास्क है वो चैंपियंस ट्रॉफी है, उससे पहले जो आपके नेक्स्ट कप्तान की असाइनमेंट है वो दौरे ऑस्ट्रेलिया है, जहां पर 3 ओडीआईस और 3 T20 खेलने हैं। आसान नहीं होती वहां पे क्रिकेट, वहां पे आपका कप्तान टेस्ट होगा और फिर उसके बाद उसको जो एक मेजर असाइनमेंट है वो वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है जो पाकिस्तान में है। और देखते हैं कि उधर कप्तान हमारा जो नया होगा वो कैसे लीड करेगा, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट रही है बाबर आजम के, स्पेशली आखिरी जो 2 इवेंट्स बड़े, बल्कि 3 आप ले लें, उनमें तो डिसअपॉइंटमेंट हुई है। लास्ट इवेंट्स में अच्छी कप्तानी बिल्कुल नहीं की, डिसीजंस में बहुत फ्लॉस नजर आए, और उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम ने जैसे बोला कि जो भी कप्तान होगा उसको वो सपोर्ट करेंगे, उसके लिए वो खड़े रहेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम उस बोर्ड को, उस कप्तान को जिसको बोर्ड लगाता है उसको सपोर्ट करेंगे। बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ी है ना, तो सबसे बड़ी बात यह है कि बाबर आजम के जहन से जो कप्तानी का फूबिया था वो भी निकला है। आखिरी बार बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया था, जिसका बाबर आजम ने दोबारा कप्तानी मिली तो फट से उन्होंने ले ली, अब उन्होंने छोड़ी है, अब उन्होंने खुद फर्क देखा, अब वो रच गए। अब वो रच गए। अब पहले वो फिर भी डेस्परेट थे, जब उनको हटाया 2023 के वर्ल्ड कप के बाद वो फिर भी डेस्परेट थे, इवन छोड़ा उन्होंने खुद ही था, लेकिन आपको पता है बैक एंड पे ज़का अशरफ ने प्रेशर डाला था उनके ऊपर कि भाई आपको एक ये खाली टेस्ट की कप्तानी करो, ओडीआई T20 में तो हम आपको हटा देंगे, अब आपके ऊपर है कि आप खुद रिजाइन कर दो, तो उन्होंने कहा घर जाके मैं खुद छोड़ रहा हूं, वो एक अलग चीज थी। लेकिन अब बाबर आजम ने खुद कप्तानी छोड़ी है, बेटर होगा क्योंकि हम तक जो इतलात आ रही थी वो जो मोहसिन नकवी की जो सोच थी, बेशक उन्होंने ये बात कही थी कि मैं फैसला सिलेक्टर्स और कोचिस पे डाल रहा हूं, और कोचिस का बयान यही था कि भाई अभी हम चलाना चाहते हैं। एक सेकंड अली, जो मोहसिन नकवी की सोच थी वो चाह रहे थे बाबर आजम को कप्तान दोबारा से चैंपियंस ट्रॉफी तक कैरी ऑन करना। अरे बनारस कह रहे अली भाई बहुत रात हो गई है, स्टूडियो में सोना है क्या? भाई देखें ऐसा नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल है,
जैसी खबर आई है इन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया है, मैं भी बाहर था, ये भी कहीं दूर थे, हम दोनों अपने सारे इंपॉर्टेंट काम छोड़कर यहाँ पर पहुंचे हैं इसी रात के टाइम पर ही। आपको पता है हम और शो आपको करके घर हमने चले कहा, गए हम थे। तो कब के घर चले गए, तब तो बस मेरा सोने का टाइम तो थोड़ी देर में, हाँ। लेकिन इन्होंने कहा है कि खबर इन्होंने जैसी मुझे दी, मैंने कहा चलो जी हाँ। स्टूडियो हम पहुंचते हैं, तो हम दोनों जो है स्टूडियो पहुंचे हैं। टोटल तो हमने 10 से कोशिश की 15 कि मिनट आप पहुंच तक गए। एकदम खबर जो है पहुंचाए, इसलिए हाँ। हम कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, क्योंकि हम इसको लेकर बड़ा डेडिकेटेड हैं कि आप लोगों तक हमने टाइम टू टाइम चीजें पहुंचानी है। हमारी कोशिश होती है कि अंदर की खबरें भी पहले से खबरें हैं हाँ। और जो ब्रेकिंग न्यूज है वो आप तक सबसे पहले पहुंचा दें। बहरहाल अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज शेयर कर दें। बाबर आजम ने पाकिस्तान की तरफ से T20 और ओडीआई की कप्तानी छोड़ दिया है और अब चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का नया कप्तान होगा। दो नाम जो इस टाइम आपको टॉप पे नजर आ रहे हैं उनमें मोहम्मद रिजवान और शादाब खान के नाम हैं जेरे गौर। अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। कल मजीद खबरें कि अंदर पीसीबी की क्या सोच विचार है और इस पर कौन सा कप्तान लाने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लेट बाबर आजम ने अनाउंस किया, ऐसे टाइम पर अनाउंस किया कि जाहिर है इस टाइम आप कह लो कि 12 बजे तो पीसीबी भी कहीं या कोई इस तरह से कांटेक्ट आप कर भी नहीं सकते किसी से भी, तो 12 बजे पूरे बाबर आजम ने जो है वो अनाउंस किया है कि मैं अब पाकिस्तान की कप्तानी छोड़ रहा हूं। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको हमारा जो मिडनाइट शो है वो पसंद आया होगा। वैसे तो मिडनाइट में डीले चलती है, लेकिन चले मिडनाइट में आपको हमारा शो देखने को मिल गया रात 12 के बाद। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए जिससे हमको बताइए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो मैं मौजूद हूँ जी क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए मुझे भी फॉलो कीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।